अब ये क्वेश्चन में है प्रूव दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोलिनियर प्रूव करना है। तो पहले तो हम चलो फिगर अगर बना लें, जैसे तो ए पॉइंट हमारे पास है 1 2 7 और बी पॉइंट है हमारे पास 2 6 3 और सी पॉइंट है 3 10 -1। ठीक है, ये हैं ए बी और ये सी। अब अगर ये 3 पॉइंट है मेरे ए और बी और सी, कोलिनियर करना है तो कोलिनियर के बहुत सारे मेथड हो जाते हैं। क्या, एक तो ये भी हो जाता है कि आप ए बी की लेंथ निकालो, फिर बी सी की लेंथ निकालो, फिर वो ए सी की लेंथ निकाल लो। तो ए सी जो है वो ए बी प्लस बी सी होना चाहिए। और एक ऐसा भी है कि ट्राइंगल का एरिया वाला जो कॉन्सेप्ट है उससे एरिया 0 आ जाना चाहिए, है कि नहीं वो। लेकिन इस एरिया का फॉर्मूला हमें 3 XYZ में नहीं पढ़ा है। तो वेक्टर से कैसे करें, क्योंकि वेक्टर चैप्टर चल रहा है। तो इसमें क्या करना, आप ए बी वेक्टर निकाल लेना और बी सी वेक्टर निकाल लेना, और ए बी और बी सी में कोलिनियर वाली कंडीशन देख लेना। कोलिनियर कंडीशन याद है, शुरुआत में चल रही, फर्स्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट है कि कोई नंबर कॉमन आ रहा होगा 2 वेक्टर में, या फिर एक और कंडीशन बताई थी याद कर कोलिनियर की, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अभी रिकॉल करवाता हूँ। सबसे पहले आप सब भूल जाओ, पहले अगर कोलिनियर का क्वेश्चन आ जाए ना तो आप ए बी वेक्टर निकाल लेना और बी सी वेक्टर निकाल लेना। पहले इतना काम कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो ए बी वेक्टर निकालते हैं पहले। कैसे आएगा ए बी वेक्टर, x2 - x1 यानी 1i कैप, 6 - 2 4j कैप, 3 - 7 माइनस का 4 के कैप, ठीक है। चलो बी सी वेक्टर निकालते हैं। बी सी 3 - 2 1i कैप, 10 - 6 4j कैप, -1 - 3 ये तो सेम आ गया, देखो ये तो सेम आ गया, ठीक है। ए बी और बी सी ये जो 2 वेक्टर हैं ये एक लाइन में नहीं है। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लूँ कि ये ए वेक्टर है यहाँ से यहाँ तक, और इसको थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लूँ ये बी वेक्टर है, मतलब इसको इधर से लेके यहाँ तक मैं मान लूँ ये ए वेक्टर है, और यहाँ से यहाँ तक को मैं मानूँ बी वेक्टर है, ये सेम नहीं है, इनकी डायरेक्शन भी सेम है, इनके तो मैग्नीट्यूड भी सेम है। हालांकि कोलिनियर में मैग्नीट्यूड इक्वल होना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, वो कोई ज़रूरी नहीं चीज़ है। हाँ, डायरेक्शन इक्वल भी हो, सेम हो सकती है, अपोजिट भी हो सकती है, मेन बात है डायरेक्शन। तो यहाँ पे कोलिनियर कंडीशन है। लेकिन दिक्कत ये आती है सर पेपर में लिखे कैसे इस चीज़ को, ये मेन प्रॉब्लम है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जब आप 2 वेक्टर निकाल लो, जैसे यहाँ पे ए बी और बी सी आ गए हैं, अब तुम्हें बताना कि ये कोलिनियर है या नहीं है। तो क्या करो, A1/A2 निकालना, B1/B2 निकाल लेना और C1/C2। अब ये क्या है, A1/A2 है I का कोफिशिएंट यानी 1/1 1 हो गया, B1/B2 मतलब J का कोफिशिएंट 4/4 1 आ गया, C1/C2 मतलब -4/-4 ये भी 1 आ गया। ये रूल बना लो कि कोलिनियर का क्वेश्चन करना है तो रेशियो निकाल लिया करो। तो ये रेशियो सेम है, सिंस A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 दैट इम्प्लाइज A B C आर कोलिनियर। ये रूल बना लो। अगर आप ऐसे चलोगे ना कोलिनियर वाले क्वेश्चन करने तो लिखने में दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो लिखने में मैंने देखा है समझ में तो आ जाता है, लिखने में दिक्कत आती है। तो रेशियो लेके करा करो, ठीक है, नोट कर लो।